चलिए अगली बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। एक और बड़ी खबर जो कि भोपाल से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर निशाना और मंदिर निर्माण के मुहूर्त पर किए गए ट्वीट पर उन्होंने पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने मंदिर निर्माण के मुहूर्त पर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय जब बोलते हैं तो हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। कांग्रेस ने कम से कम राम का नाम तो लिया, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। और कांग्रेस के कारण ही राम मंदिर निर्माण में देरी हुई है। तो आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर जो मुहूर्त है उस पर सवाल खड़े किए थे। 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए और कांग्रेस ने कम से कम राम का नाम लिया, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव जी, दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर का जो भूमि पूजन होने जा रहा है उसके मुहूर्त पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि हम भारत के लोग 90% जो हिंदू लोग होते हैं वे किसी भी अच्छे काम की शुरुआत मुहूर्त के साथ ही करते हैं। तो जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट था उस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कम से कम इस बहाने भगवान राम का नाम तो लिया। कांग्रेस के कारण ही भगवान राम का मंदिर जो निर्माण है उसमें जो लेट लतीफी हुई उसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। इसके साथ ही कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार देने की प्रक्रिया चल रही है, हजारों लोगों को रोजगार मिल चुका है। हम स्किल्स के हिसाब से ही प्रत्येक बेरोजगार, प्रत्येक जो प्रवासी मजदूर है उसको रोजगार देंगे। उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और अब तक करीबन 13,10,000 लोगों को रोजगार मिल भी चुका है। कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट दबाई जा रही है, विपक्ष का आरोप है, तो उस पर लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी बीमारी को कैसे दबाया जा सकता है, किसी भी रिपोर्ट को कैसे दबाया जा सकता है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज होगा तो उसकी जानकारी सामने आएगी ही। आज से किल कोरोना पार्ट 2, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नारा दिया है कि संक्रमण की चेन तोड़ो और कोरोना को हराओ। इस संबंध में उन्होंने कहा कि 2 तारीख से 14 दिन तक किसी भी राजनीतिक दल कोई कार्यक्रम नहीं कर सकेगा। नेताओं के दौरे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही 30% राशि काटी गई है मंत्रियों की और शिक्षा अनुदान भी किया गया है मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा। इस पर जब सवाल किया गया कि कांग्रेस के विधायकों को भी अपनी राशि का दान करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था अगर कांग्रेस के विधायक ऐसा करते तो अच्छी बात है। जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसके लिए सभी विधायक, सांसद जो उनके वेतन से जो कटौती होगी उससे स्वास्थ्य उपकरणों का क्रय किया जाएगा। इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं उनके द्वारा दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का जो टैक्स है कम करने को कहा जा रहा है। तो उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने की बात कमलनाथ कह रहे हैं, लेकिन भूल गए कि उन्होंने ही अपने वचन पत्र में कहा था कि 5% वेट टैक्स को घटाया जाएगा, लेकिन क्या उन्होंने वेट टैक्स को घटाया? बिल्कुल, कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की गई थी दिग्विजय सिंह की तरफ से। राम मंदिर मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे मध्य प्रदेश के जिसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए थे, तो उन सभी का जवाब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिया गया है, पलटवार किया गया है कांग्रेस पर।